हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ जेंडर। ठीक है, लास्ट क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया नाउन्स को लेकर, उनसे आगे बढ़ते हैं। ये जो जेंडर होता है, इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ द नाउन। नाउन का एक एट्रीब्यूट होता है और हम कह सकते हैं कि नाउन की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके थ्रू हम ये बताते हैं कि जिस नाउन को हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है, द नाउन बीइंग रेफर्ड टू वेदर इज मेल और फीमेल। ठीक है, मेनली इंग्लिश में हमारे जो जेंडर्स हैं, एक है मैस्कुलिन, एक है फेमिनिन, एक कॉमन और एक न्यूटर। ये 4 जेंडर्स हो गए नाउन्स के। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर जो होता है ये उन नाउन्स के लिए यूज किया जाता है जो मेल हो। फेमिनिन जेंडर नाउन्स उनके लिए यूज होते हैं जो नाउन्स फीमेल हो। ठीक है, कॉमन जेंडर एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जैसे कि नाम से पता चल जाता है, कॉमन जेंडर हमारा एक ऐसा जेंडर होता है जो किसी के लिए भी हो सकता है। किसी का मतलब मेल और फीमेल। ठीक है, इसीलिए हम इसको कॉमन कहते हैं। अब अगर कुछ एग्जांपल से हम समझें तो जैसे हमने यहां पे लिखा सन, बॉय, ठीक है, किंग। ये जो सन है, बॉय है, किंग है, फादर है। ठीक है, अगर हम एनिमल्स में बात करें जैसे हॉर्स है एटसेट्रा, ये नाउन्स वो हैं जो कि मेल नाउन्स को रेफर करते हैं उस कैटेगरी के। ठीक है, तो हम इनको कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स। अच्छा, अगर हम सन की जगह लिख दें डॉटर, तो डॉटर फेमिनिन जेंडर का नाउन होता है। ठीक है, गर्ल। अच्छा, बॉय की जगह लिख दें गर्ल, किंग की जगह लिख दें क्वीन, फादर की जगह यूज कर लें अगर हम मदर, और मियाँ। ठीक है, तो ये जो नाउन्स हैं ये यूज होते हैं उन नाउन्स के लिए 2000 फीमेल, और ये यूज होते हैं उनके लिए जो मेल है। तो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के नाउन्स हो गए। अच्छा, फिर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब उनमें इस तरीके का कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि टीचर, नेबर, एम्प्लॉय, फ्रेंड एटसेट्रा। तो ये हमारे कॉमन जेंडर्स के नाउन हो गए। कॉमन जेंडर्स का मतलब ये होता है कि टीचर कुड बी अ लेडी, कुड बी अ मेल। तो टीचर वर्ड हम किसी मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए यूज कर सकते हैं। कॉमन जेंडर का है मतलब जेंडर स्पेसिफिक वर्ड नहीं होता है। ठीक है, नेबर हो गया, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। लाइकवाइज एम्प्लॉइज, लेडीज भी हो सकती हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। अब फ्रेंड कोई बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉमन जेंडर के नाउन। कॉमन जेंडर का मतलब जो हम मेल या फीमेल किसी के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि मतलब जनरली नॉन लिविंग्स होते हैं, जिनमें कोई जेंडर नहीं होता, मेल फीमेल के बेसिस पर उनका कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता। तो फिर हम उनको मैस्कुलिन, कॉमन या फिर फेमिनिन में कैटेगराइज नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब हो गया नीदर मेल नॉर फीमेल। ऐसे नाउन्स जो ना मेल है ना ही फीमेल है। ठीक है, जनरली नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो इस तरीके के नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस, टेबल, बुक, नेकलेस, लेक एटसेट्रा, ये हमारे हो गए न्यूटर जेंडर नाउन्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये जो हमारे नाउन्स हैं, अगर हम इनके लिए प्रोनाउंस यूज करें, सपोज कोई मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है तो उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा ही। फेमिनिन जेंडर का है तो उसके लिए हम यूज करेंगे शी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अगर कोई कॉमन जेंडर नाउन है तो कॉमन जेंडर नाउन जो होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अगर हमें पता है कि हम जिस टीचर को रेफर कर रहे हैं वो फीमेल है तो हम उसके लिए प्रोनाउन शी यूज कर लेंगे, अगर वो मैन है तो उसके लिए ही यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ही या शी कुछ भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये जो हमारे न्यूटर जेंडर के नाउन्स होते हैं ये मेल या फीमेल होते नहीं है, तो हम इनको ही शी में कैटेगराइज ना करके इनके लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो होता है इट। तो मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स का प्रोनाउन हो गया ही, फेमिनिन जेंडर नाउन्स का प्रोनाउन हो गया शी, कॉमन जेंडर के लिए ही या शी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। न्यूटर जेंडर के लिए हो गया इट। हालांकि इट को हम तब भी यूज कर लेते हैं जब कोई पर्सन मेल या फीमेल हो, जैसे, लेकिन उसका जेंडर स्पेसिफिक ना हो। ठीक है, बेबी हो गया, चाइल्ड हो गया, इनके लिए भी हम इट का यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें उनके जेंडर को रेफर नहीं करना होता है या जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, तो हम उनके लिए इट यूज कर लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स के लिए भी यूज कर लेते हैं, अगर हमें एनिमल्स को रेफर करना हो रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर तो भी हम उनके लिए इट प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। ठीक है,
अगर ये नाउन्स प्लूरल हो तो इन सब के लिए एक ही प्रोनाउन होता है दे। तो मतलब जो दे हमारा प्रोनाउन होता है वो प्लूरल नंबर के नाउन्स के लिए यूज होता है, वो किस जेंडर के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेल है फीमेल है, मेल है फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, या फिर वो न्यूट्रल जेंडर के हो। तो मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स यूज होते हैं उन नाउन्स के लिए जो कि मेल है, फेमिनिन जेंडर उनके लिए जो फीमेल है, कॉमन जेंडर किसी के लिए भी हो सकता है मेल या फीमेल में से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। न्यूट्रल जेंडर उन नाउन्स के लिए यूज होते हैं जिनमें जेंडर एग्जिस्ट नहीं करते, जो मेल फीमेल के बेसिस पर कैटेगराइज नहीं किए जा सकते, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह जनरली इसी टाइप की होती हैं। मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स का प्रोनाउन ही हो गया, फेमिनिन जेंडर के नाउन्स का प्रोनाउन शी हो गया, कॉमन जेंडर के लिए ही या शी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, न्यूट्रल जेंडर के लिए इट हो गया, ठीक है। दे जो होता है वो प्लूरल नंबर का प्रोनाउन होता है, वो किसी भी जेंडर के लिए यूज होता है। तो ये तो हो गई जेंडर की बात। अब जेंडर के साथ साथ में ना थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं केसेस को, जेंडर्स एंड केसेस ऑफ नाउन्स। केसेस से मतलब क्या होता है, देखिए ये भी समझ लेते हैं। केसेस से मतलब होता है द यूज ऑफ अ नाउन इन द सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस में नाउन का यूज किस पर्पस के लिए हुआ, वो उसका पर्पस डिफाइन करता है कि हम उस नाउन को किस केस में कहेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मोहन हेल्प्ड सोहन। अब ये सेंटेंस हमने लिखा मोहन हेल्प्ड सोहन। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जो हेल्प्ड है हमारी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है मोहन और ऑब्जेक्ट है सोहन। तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं प्रोनाउंस नाउन्स हमारे सेंटेंस में, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस एक ऐसी फॉर्म या एक ऐसा यूज होता है किसी भी प्रोनाउन का जब वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो। अगर हम किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का होता है, ठीक है। हम इसको बोलचाल में सब्जेक्टिव केस भी कह देते हैं, बट एक्चुअल में नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज करें, जैसे सोहन ऑब्जेक्ट है तो हम इसको कह देते हैं ऑब्जेक्टिव केस। हालांकि इसके लिए जो ग्रामेटिकल टर्म होती है वो होती है एक्यूजेटिव। तो ये नॉमिनेटिव केस हो गया नाउन का, ये एक्यूजेटिव केस हो गया। हम इसको सब्जेक्टिव और इसको ऑब्जेक्टिव कह देते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव आप जिसे कहते हो उसके लिए जो टर्म होता है वो होता है एक्यूजेटिव, और सब्जेक्टिव के लिए होता है नॉमिनेटिव। तो अगर सेंटेंस में यूज किया गया नाउन सब्जेक्ट है तो वो नॉमिनेटिव केस का है, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो एक्यूजेटिव केस का है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से केसेस होते हैं वो भी देखो समझते हैं। आई हेल्प्ड सोहन्स फ्रेंड। अब देखो अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो ये जो सोहन है हमारा, ये इस बार ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बार ऑब्जेक्ट है हमारा फ्रेंड। तो जो फ्रेंड है ये है एक्यूजेटिव केस में। एक्यूजेटिव केस में हम इसीलिए इसे कह रहे हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है वर्ब का, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे एक्यूजेटिव केस। अच्छा, सोहन ऑब्जेक्ट नहीं है। सोहन जो है ये हमारा ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। सोहन हमने इसलिए यूज किया कि जिससे हम ये बता पाएं कि फ्रेंड है किसका। जैसे हमने लिखा आई हेल्प्ड फ्रेंड, हुज फ्रेंड, आई हेल्प्ड फ्रेंड, हुज फ्रेंड डिड आई हेल्प। तो जो सोहन से ना हुज का रिप्लाई है, तो चूंकि ये जो हुज का रिप्लाई हमने लिखा ना, इसको हम कहेंगे जेनेटिव केस। बोलचाल की भाषा में हम इसे पजेसिव केस कह देते हैं, ठीक है। पजेसिव केस कह दो या जेनेटिव केस कह दो, ये एक ही बात है, और ये हुज के रिप्लाई होते हैं। अब होता क्या है कि अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को हमें रेफर करना हो ये बताने के लिए कि उसका पजेशन क्या है, तो हम उसको पजेसिव केस में लिखते हैं। पजेसिव केस कहें या जेनेटिव केस कहें, एक ही बात होती है, ठीक है। जब हम किसी नाउन को पजेसिव केस में यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। अपॉस्ट्रोफी जो होता है पंक्चुएशन मार्क होता है। तो ये जो मोहन है ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हमारा नाउन है क्योंकि इसको हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज कर रखा है। सोहन ऑब्जेक्टिव केस का है, ठीक है, एक्यूजेटिव केस का है क्योंकि हमने इसको सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रखा है। ये जो सोहन है ये ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, ये एक डिटर्मिनर है और जो फ्रेंड नाउन को रेफर कर रहा है, ठीक है। और ये बता रहा है कि वो फ्रेंड किसका है, हुज। तो जो हुज के रिप्लाई होते हैं हमारे नाउन्स उनको हम कहते हैं जेनेटिव केस या पजेसिव केस, ठीक। इनके साथ हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लिखते हैं। अपॉस्ट्रोफी पंक्चुएशन मार्क होता है जो कि पजेसिव केस बनाने के लिए, जेनेटिव केस बनाने के लिए यूज किया जाता है। 3 केसेस के बारे में हमने समझा, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और जेनेटिव। आप चाहे तो अपने साथ ही साथ में ध्यान भी रखेंगे कि जो नॉमिनेटिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, एक ही बात है, ठीक है। एक्यूजेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, एक ही बात है। जेनेटिव केस है या पजेसिव केस है, ये एक ही बात है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पजेसिव, ये वर्ड्स कॉमनली ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो हम इनके थ्रू भी इस बात को ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अदर देन दीज 3 देयर आर सम मोर केसेस, ठीक है, उनको भी देखो समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। हमने एक थर्ड सेंटेंस यहाँ पे लिखा
मोहन डोंट टच द बैग। अब देखिए जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, मोहन डोंट टच द बैग। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो जो मोहन है ना, ये हमारा नॉमिनेटिव केस नहीं है। नॉमिनेटिव केस हम इसे इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक। ये जो हमने लिखा है डोंट टच द बैग, ये एक इंपेरेटिव स्टेटमेंट है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम किसी को कुछ ऑर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ मतलब उसको कमांड या इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे किसी को ऑर्डर कर रहे हैं डोंट टच द बैग, बैग टच नहीं करने के लिए उसको मना कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनका सब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट हमेशा यू ही होता है, जो कि चेंज नहीं हो सकता। तो जो मोहन है वो एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मोहन को सब्जेक्ट नहीं कहने की एक वजह और भी है, हमने बेसिक्स की क्लास में डिस्कस किया कि सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें, ठीक है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोहन, हम मोहन के बारे में टॉक भी नहीं कर रहे, इसलिए भी ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। एंड एक्चुअली वी आर नॉट टॉकिंग, हम किसी टॉक नहीं कर रहे हैं, हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये जो डोंट टच द बैग है ना, इसका सब्जेक्ट मोहन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मोहन सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर डजंट लिखा होता। तो ये डोंट टच द बैग इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट यू है, जो कि लिखा बोला नहीं जाता। ये जो मोहन है ना, चूंकि ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये है क्या, ये एक एड्रेस है। एड्रेस का मतलब संबोधन, जिसको पुकारा गया, तो हम इसे कहेंगे वोकेटिव केस। तो ये फोर्थ केस हो गया, ठीक है। सपोज यहाँ पे बहुत से लोग हैं, ठीक है, और इनमें ये पर्सन मोहन भी है। हम चाहते हैं कि केवल मोहन हमारे पास आए या वही हमारी बात को सुने या फॉलो करे, बाकी नहीं। तो हम क्या करेंगे, मोहन को एड्रेस करेंगे। तो जब हम किसी का नाम पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो वो जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको कहा जाता है वोकेटिव केस। अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और हम उसके बारे में बात कर रहे हो तो वो होता है नॉमिनेटिव केस। अगर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये बैग है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये टच वर्ब का ऑब्जेक्ट है बैग, तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस या अक्यूजेटिव केस, ठीक है। तो ये हमारा वोकेटिव केस हो गया। इसके बाद में एक और केस जो हमें समझ लेना चाहिए, जैसे मैंने लिखा मोहन माय फ्रेंड इज एन इंजीनियर। अब देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ना, इसमें एक प्रेडिकेट है इज एन इंजीनियर। और इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया। नॉमिनेटिव केस इसलिए क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है इज एन इंजीनियर का, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक नाउन और भी लिखा हुआ, माय फ्रेंड। अभी जो माय फ्रेंड है ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट है तो एक तो इन्हें कंजंक्शन से कनेक्ट करना पड़ेगा एंड से, ठीक है। और जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पे इसकी जगह आर लिखना पड़ेगा। तो इससे हमें ये पता चल पा रहा है कि जो माय फ्रेंड नाउन है ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट केवल मोहन है। अभी जो माय फ्रेंड नाउन है इसको हमने किस लिए यूज़ किया, इसको हमने यूज़ किया है मोहन को रेफर करने के लिए। तो अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ में या प्रोनाउन के साथ में लिखकर यूज करें उसे रेफर करने के लिए, एज अ रेफरेंस टू दैट वन, जैसे ये जो माय फ्रेंड है ना, रेफरेंस है मोहन का, ठीक है, ना ये सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे कहेंगे अपोजिटिव केस। अपोजिटिव केस, ठीक है। हम इसे कह सकते हैं केस इन अपोजिशन भी कई बार कह देते हैं, केस इन अपोजिशन, अ नाउन दैट इज केस इन अपोजिशन। तो ये नाउन्स के 4 जेंडर्स हो गए और 5 केसेस जो हमने डिस्कस किए। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं जो केसेस हमने डिस्कस किए हैं नाउन्स के। एक तो नॉमिनेटिव केस, एक एक्यूजेटिव केस, एक जेनेटिव केस, एक वोकेटिव केस और एक अपोजिटिव केस। तो जो केसेस होते हैं ये नाउन्स के यूजेस होते हैं कि किसी नाउन को हम पर्टिकुलर सेंटेंस में किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हम किसी सेंटेंस में नाउन को यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस का होता है, हम इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक। अगर हम किसी सेंटेंस में किसी नाउन को यूज़ करें एज एन ऑब्जेक्ट तो वो उसका एक्यूजेटिव केस होता है और हम उसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। जेनेटिव केस जो होता है इसको हम मेनली पजेसिव केस के नाम से जानते हैं, पजेसिव केस, ठीक है। ये ना सब्जेक्ट होता है ना ये ऑब्जेक्ट होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए उसके साथ में लिखकर यूज किया जाता है और ये हुज का रिप्लाई होता है। जब भी हम किसी नाउन को जेनेटिव केस में या पजेसिव केस में लिखते हैं तो हम उसके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। वोकेटिव केस जो होता है वो उन नाउन्स के लिए यूज होता है जिनको एड्रेस किया गया हो। अगर हमने किसी पर्टिकुलर नेम को एड्रेस किया है, पुकारा है, संबोधित किया है, तो वो उस नाउन को वोकेटिव केस कहा जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कुछ नहीं होते। अपोजिटिव केस एक ऐसा नाउन होता है जो किसी नाउन को रेफर करने के लिए एज अ रेफरेंस यूज किया गया होता है, जो उसके रेफरेंस में जो रहता है, ठीक है। अपोजिटिव केस जो होते हैं ये भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होते।
तो ये 5 केसेस हो गए नाउन्स के जो हमने डिस्कस किए, और ये 4 जेंडर्स हो गए, ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस द जेंडर्स एंड केसेस ऑफ नाउन्स। फॉर दिस वीडियो इट इज ओवर, थैंक्स, बाय एवरीबॉडी।